रुद्रपुर शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख बाजार इलाके में देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर व्यापारियों और पुलिस प्रशासन दोनों की नींद उड़ा दी। शहर की प्रसिद्ध मटके वाली गली और मुख्य बाजार क्षेत्र में एक साथ 4 बड़ी शोरूम में चोरी की घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने रेड चीफ, ब्लैकबेरी समेत 4 प्रतिष्ठित शोरूम को निशाना बनाया। सुबह जब व्यापारी अपनी दुकानों पर पहुंचे तो शटर और ताले टूटे देखकर उनकी होश उड़ गए। देखते ही देखते मौके पर व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई और पूरे बाजार में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि चोर देर रात बाजार में घुसे और बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया। कई दुकानों के शटर तोड़े गए जबकि अंदर रखी नकदी और सामान पर हाथ साफ किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार लाखों रुपए की नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी नुकसान का सही आंकड़ा जुटाने में लगी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि चोरों की पहचान के लिए लगातार जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इधर एक साथ कई दुकानों में चोरी होने से व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि शहर की मुख्य बाजार में इस तरह की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। व्यापारियों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने और बाजार में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में मेयर विकास शर्मा ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक बार सारे व्यापारियों को इसमें मीटिंग करनी चाहिए और ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। पहले भी एक मोबाइल की चोरी हुई थी शोरूम में, तो तब भी मैंने कहा था कि सारे अगर व्यापारी मिलकर लगेंगे तो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आज भी इस प्रकार से ये घटना हुई है, यहाँ हमारे शोरूमों पे लगातार जो नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भरे बाजार के अंदर जिस प्रकार से चोरों ने अंजाम दिया है, तो ये बहुत ही कष्टदायक घटना है। अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान अजय गणपति जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस चोरी का पर्दाफाश होगा। और आप देख रहे हैं कि जब से नए एसएसपी साहब आए हैं, अभी किच्छा के अंदर बहुत बड़ी चोरी हुई थी, उसको भी खोलने का उन्होंने काम किया है। अभी दोनों सीओ यहाँ पर उपस्थित हैं, वैभव सैनी जी भी और वर्मा जी भी, और हम लोग लगे हैं, छानबीन करेंगे, चौकीदार से भी पूछताछ करेंगे कि आखिर अगर चौकीदार गली में है तो अगर गेट टूट रहे हैं उसकी आवाज़ भी उसको नहीं आ रही है, तो ये भी सोचने का विषय है। और जो भी कैमरे हैं उसको भी दिखाएंगे और जो भी नुकसान है व्यापारियों का वो हर हालत में उसे रिकवर करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारी जो पुलिस है, हमें उस पर भरोसा है, हम उन्हें समय देंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर वो काम करें। और ख़ुद अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मुझे अब कहा है कि हम जल्दी इन चोरियों का खुलासा करेंगे। आप देख रहे हैं अभी पुलिस लगी है और आगे भी एक व्यापारियों के साथ बैठक करके एक बाज़ार की रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि कहाँ कैमरों की आवश्यकता है, कहाँ गश्त की आवश्यकता है, कहाँ पुलिस को रात को ड्यूटी देनी चाहिए। तो ऐसा एक रोड मैप भी हम तैयार करते हैं ताकि कम से कम एक बार गाड़ी यहाँ शहर के अंदर पुलिस की आए, घूमे, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए का सामान शहर के अंदर लोगों ने दुकानों में रखा है और एक एक व्यापारी ने लोन ले रखा है, लिमिट ले रखी है, उनकी ब्याजें भर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज शहर और जो समाज के अंदर जो स्थितियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय व्यापारी के लिए ये बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि जहाँ आज किराया पूरा करना, लड़कों की सैलरी देना, बैंक की ब्याज देना, फिर जीएसटी का भरना, ये सारी व्यापारियों की बहुत बड़ी पीड़ा है। दूर से तो लगता है हमें कि बहुत बड़ा शोरूम है, लेकिन उस शोरूम से वो अपने घर कुछ नहीं ले जा पाता है व्यापारी। मेयर ने कहा कि पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। अपने जिला मुख्यालय में एक बदनुमा दाग है। आज जैसी वारदात रुद्रपुर के इतिहास में कभी नहीं हुई कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चोरों ने अपने काम को अंजाम दिया। और जो टाइगर चीता पुलिस घूमती है वो भी आजकल नहीं घूम रही। ये गलियों में पुलिस को भ्रमण करना चाहिए रात्रि में, जिनका रात की ड्यूटी होती है उनको घूमना चाहिए। और 12 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल बिना घबराहट के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। कोई डर नहीं उनको, वो सब्बल से ऊपर से तोड़ रहे हैं और ऊपर से वो शोरूम में एंट्री कर रहे हैं। और वो जानकार व्यक्ति हैं जिनको पता है एक शोरूम में 4.5 लाख रुपए है, एक में 2.5 लाख रुपए है, एक में 40-45 हजार रुपए है, एक में 11 हजार रुपए है। वो सारा कैश ले गए
और जो बेशकीमती सामान था वो भी ले गए। तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान है। अगर पुलिस ने इस केस को ना खोला तो निश्चित रूप से व्यापारियों में आक्रोश बढ़ जाएगा। चोरों के आने का और जाने का जो स्थान है, जो रास्ता है, वहां के सीसीटीवी कैमरे देखने की आवश्यकता है। ये 4 शोरूम में जब चोर घुसे हैं, सब में सीसी कैमरे में वो नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति का चेहरा उसमें, उस पर नकाब नहीं है एक शोरूम में। और ये बहुत बड़ा टिपिकल केस नहीं है। इस केस खुल सकता है अगर पुलिस अपनी आक्रमणता, उदासीनता को त्यागे और इस काम में लग जाए तो ये काम असंभव नहीं है। और में भी चोरी हुई, उनका खुलासा किया। पहले भी मोबाइला मंत्रा में 2-2 बार चोरी हो गई। 15-15, 20-20 लाख का सामान चोरी हो गया। आज तक नहीं पता लगा उनका। मोबाइल तो एक ऐसी चीज है जिसको विदेश में ले गए, जिसका खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। उनको भी इंटरपोल की मदद लेनी चाहिए। एक देश से दूसरे देश में अगर अपराधी है तो पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। लेकिन दुकानदार असहाय है, उसकी रोजी रोटी का साधन है, वो पुलिस का कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन व्यापार मंडल में बहुत ताकत है। अगर पुलिस ने केस नहीं खोला तो सारे शहर का व्यापारी, सभी राजनीतिक दल के लोग इसमें मुखर होंगे। वहीं व्यापारियों ने भी प्रशासन से मांग की है कि बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी को और मजबूत किया जाए और रात के समय नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। फिलहाल पुलिस आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। माना जा रहा है कि चोरी की इस वारदात को किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दिया है, क्योंकि एक ही रात में कई दुकानों को निशाना बनाया गया।